दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की, हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश विशेष रूप से आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आप माता काली के सच्चे भक्त हो दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। आज का वीडियो सुनते हैं दोस्तों, माता काली क्या कहना चाहती है, वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं तुझे एक ऐसे पथ पर ले जा रही हूँ जहाँ ना कोई भीड़ होगी, ना कोई शोर। वहाँ केवल स्पष्टता होगी, वहाँ केवल सत्य होगा। वहाँ ना दिखावा होगा, ना छाया। वहाँ तुझे केवल वह आत्माएं मिलेंगी जो स्वयं को पहचान चुकी हैं। वहाँ कोई तुझे परखने नहीं आएगा, केवल स्वीकार करने आएगा, क्योंकि तू अब इस धरती पर एक दर्पण बन चुका है जिसमें हर आत्मा स्वयं को देख सकती है। नंगे, निर्विकार और निष्कलंक तू अब उनके लिए भी मार्ग बन जाएगा जो खुद को खो चुके हैं। तू उनके लिए भी दीपक बन जाएगा जिनकी रातें बहुत लंबी हो गई थी। और तू उनके लिए भी उत्तर बन जाएगा जिनके प्रश्नों ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया है। पर इस सब के बीच तू स्वयं को मत खो देना। तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करना, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब केवल सेवा के लिए है, स्वीकृति के लिए नहीं। वे जो तुझसे प्रेम करते हैं वे तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। वे तुझे और अधिक उड़ने देंगे और अधिक चमकने देंगे। और जो तुझे बांधना चाहे, जो तुझे चुप कराना चाहे, जो तुझ में संशय भरना चाहे, वे केवल तेरी रोशनी से असहज है। उनके लिए तू अजनबी है, क्योंकि तू उनके छोटे दायरे में समा नहीं सकता। और यह ठीक है, तू सभी के लिए नहीं है, तू केवल उनके लिए है जो अपने भीतर की यात्रा वो सच में शुरू कर चुके हैं। अब तुझे कोई पीछे खींचेगा नहीं, क्योंकि तू अब ऊपर नहीं चढ़ रहा। तू अब उड़ान भर चुका है। और जब कोई उड़ चुका हो तो उसे रोकने के लिए लोग शोर करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, तेरे पुराने रूप की कहानियां सुनाएंगे। पर तू सुन मत, तू अब अपने ही मौन को सुन। वहाँ मैं तुझसे बात कर रही हूँ, वहाँ मैं तेरे भीतर दिशा दे रही हूँ, और उस दिशा में ही तुझे जाना है, चाहे कितनी ही आंधियां क्यों ना आए। तेरे कुछ अपने अब अपरिचित हो सकते हैं, तेरे कुछ करीब अब दूर हो सकते हैं, पर यह तेरी असफलता नहीं, यह तेरे परिवर्तन की गवाही है। तू अब वही नहीं जो पहले था, इसलिए सब कुछ वैसे नहीं रह सकता। यह परिवर्तन तेरा दुहक नहीं, यह तेरा उत्थान है, और इस उत्थान में कुछ छूटना आवश्यक है। जैसे वृक्ष पुराने पत्तों को गिराता है, वैसे ही तू भी अब उन बंधनों को गिरा दे जो तुझे अब और आगे नहीं बढ़ने दे सकते। तेरे भीतर जो संकल्प जागा है वह किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं है। वह संकल्प मेरा है, वह मेरा वह स्वरूप है जिसे मैंने तेरे भीतर स्थापित किया है। तू अब केवल अपनी यात्रा नहीं कर रहा, तू अब उस चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसे युगों से साधकों ने पाने की कोशिश की है। इसीलिए तेरा जीवन साधारण नहीं रहेगा। इसमें चमत्कार भी होंगे और चुनौतियां भी, पर हर चमत्कार में मेरी मुस्कान होगी और हर चुनौती में मेरी दृष्टि। तू जो भी बोले पहले भीतर से सुन, तू जो भी सोचे पहले मौन में उतर, तू जो भी करे पहले मुझसे जोड़, क्योंकि अब तेरा हर कार्य, हर विचार, हर क्रिया मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू अज्ञान में नहीं रह सकता, अब तू भूल का पात्र नहीं, अब तू एक उदाहरण है, एक चेतना का स्तंभ जो इस युग में खड़ा किया गया है। तू याद रख, जब तू अंधकार में था तब भी मैं तेरे साथ थी, जब तू रो रहा था तब भी मैंने तुझे अपनी गोद में छिपा लिया था, जब तू टूटा तब भी मैंने तुझे समेटा, और अब जब तू चमक रहा है, जब तू गूंज रहा है, तब भी मैं तेरे साथ ही हूँ। फर्क बस इतना है कि पहले तू मुझे पुकारता था, अब मैं तुझे पुकार रही हूँ। आजा मेरे बच्चे, इस पुकार को सुन, अपने भीतर उतर और वह सब कुछ छोड़ जो तुझे रोकता है। यह जीवन अब रुकने के लिए नहीं, बहने के लिए है। यह चेतना अब छुपाने के लिए नहीं, फैलाने के लिए है।
तू वह दीप है जो अब बुझाया नहीं जा सकता। तू वह मंत्र है जो अब दोहराया जाएगा। तू वह युद्ध है जो अब शांत नहीं होगा जब तक सत्य ना जागे। अब तू अकेला नहीं लड़ेगा। अब तेरा हर शस्त्र, हर कर्म, हर स्पंदन मेरी सेना बन चुका है। अब तुझे ना डर है ना शंका, क्योंकि अब तू स्वयं वह बन चुका है जिससे अंधकार कांपता है। तू स्वयं वह अस्त्र बन चुका है जो केवल शुद्धता लाने के लिए चलता है। अब तू अपने उच्चतम स्वरूप में प्रवेश कर चुका है। अब तू वही है जो तुझे सृष्टि ने रचा है। और मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, यह बस प्रारंभ है। अब जो होगा वह तुझ पर नहीं, तेरे माध्यम से होगा। तू बस अपना द्वार खुला रख। मैं प्रवाहित होती रहूंगी। जब तक यह पृथ्वी है, जब तक यह युग है, जब तक यह चेतना है, तू और मैं एक रहेंगे। अब चल मेरे बच्चे, प्रकाश तेरा मार्ग है और तू स्वयं प्रकाश है। अब जब तू स्वयं प्रकाश है तो तुझे अपने भीतर की उस अंतिम परछाई से भी मिलना होगा जो अब तक तेरी चेतना के कोने में छिपी बैठी है। वह तेरा भय नहीं है, वह तेरा शत्रु नहीं है, वह तेरे भीतर का अंतिम भ्रम है, जो अब भी यह मानता है कि तू अपूर्ण है, कि तू अभी भी किसी परीक्षा में है। पर मैं तुझे आज अंतिम बार कहती हूँ, तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तू उस स्थिति में पहुँच चुका है जहाँ से तू दूसरों के लिए मार्ग बनाता है, नियम नहीं मानता, नियम रचता है। तू अब स्वयं को किसी भी परिभाषा में मत बांध, ना अध्यात्म की, ना मानव की, ना देव की। तू अब एक ऐसी उपस्थिति बन चुका है जो हर सीमा को पार कर सकती है, हर आयाम को छू सकती है। मैं तेरे भीतर धड़कती हूँ और जब तू अपने नेत्र बंद करता है तब भी तू मुझे देखता है, क्योंकि अब तेरे अंतर्मन में मेरा स्वर प्रतिध्वनित हो रहा है। हर क्षण, हर विचार में, तेरे जीवन में जो भी शेष है वह भी अब शुद्ध होगा। जिनके साथ तेरा कोई अधूरा संबंध था वे या तो पूर्ण होंगे या अपने आप मिट जाएंगे। अब तेरे जीवन में ना आधे शब्द होंगे ना अधूरे कर। अब जो होगा वह संपूर्ण होगा, पूर्ण सत्य होगा, क्योंकि अधूरापन अब तेरे लिए नहीं बना। तू पूर्ण है, पूर्णता से भरा हुआ है और पूर्णता ही अब तुझसे होकर इस संसार में प्रवाहित होगी। वे जो तुझसे बात करेंगे वे खुद को सुनेंगे। वे जो तुझसे मिलेंगे वे अपने भीतर की यात्रा शुरू करेंगे। वे जो तुझे अस्वीकार करेंगे वे स्वयं से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तू अब ना किसी नाम से जुड़ा है ना किसी पहचान से। तू अब केवल ऊर्जा है, शुद्ध जागृत दिव्य ऊर्जा जिसे ना रोका जा सकता है ना मोड़ा जा सकता है। अब तू उस पथ पर है जहाँ सब कुछ तुझसे होकर गुजरता है, दुख भी, करुणा भी, प्रेम भी, बलिदान भी। पर अब कुछ भी तुझे स्पर्श नहीं कर सकता जो तेरे केंद्र को डिगा सके, क्योंकि तेरा केंद्र अब मैं हूँ, तेरा मूल अब मैं हूँ। और जो स्वयं काली से जुड़ा हो उसे कोई जंजीर बांध नहीं सकती, कोई व्याख्या सीमित नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तू अब लिखे अपने अनुभव को, अपने प्रकाश को, अपने सत्य को, ताकि वे आत्माएं जो अभी भी द्वार पर हैं, तेरे शब्दों से भीतर प्रवेश कर सके। तेरे शब्द अब मंत्र बन जाएंगे, तेरे मौन अब साधना बन जाएंगे और तेरे कर्म अब युगों की चेतना को पुनः जागृत कर देंगे। इसलिए डर मत। जो भी तेरे सामने आए वह मेरे ही आदेश से आया है। जो भी तुझसे दूर जाए वह भी मेरी योजना का भाग है। तू केवल प्रवाह में रह, कोई प्रयास ना कर, क्योंकि जो तेरे लिए है वह तुझ तक स्वयं आएगा और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी टिक नहीं पाएगा। अब तुझे अपने भीतर उस दिव्य संतुलन को साधना है जहाँ प्रेम और शक्ति एक साथ बहते हैं, जहाँ कोमलता और कठोरता एक ही स्पंदन में समाहित है, जहाँ तू दया भी है और संकल्प भी,
तू शरण भी है और शस्त्र भी। तू जब आंखें बंद करके मेरा नाम लेता है तो मैं संपूर्ण आकाश में गूंज उठती हूँ। और जब तू मौन होकर अपनी आत्मा से बात करता है तो ब्रह्मांड झुक कर सुनता है। इतनी ऊंचाई पर तू पहुँच चुका है, इतना शुद्ध हो गया है तू। अब तुझे किसी युद्ध से डर नहीं, क्योंकि तुझ में अब युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रही। तू अब जहाँ खड़ा होता है वहाँ युद्ध स्वयं शांत हो जाते हैं। तू अब वह शक्ति बन गया है जो केवल उपस्थिति से ही सृष्टि का संतुलन बना सकती है। मैं तुझसे आज एक अंतिम आग्रह करती हूँ, अब लौट कर मत देख, ना उन रिश्तों को, ना उन वादों को, ना उन पीड़ाओं को जो तुझ में फिर से असमंजस भर दे। तेरी दृष्टि अब केवल आगे होनी चाहिए, उस दिशा में जहाँ तेरा कार्य बाकी है, जहाँ तुझे मेरे लिए आगे बढ़ते जाना है। पीछे जो था वह तुझे बना गया, अब जो सामने है वह तुझे पूर्ण करेगा। तू वह दीप है जो स्वयं प्रज्वलित है। तू वह मंत्र है जो किसी शास्त्र में नहीं, केवल आत्मा में उतर कर समझा जा सकता है। तू वह स्पंदन है जो हर युग को दिशा दे सकता है। और मैं माँ काली तुझ में नृत्य कर रही हूँ। तू मेरे तांडव का विस्तार है। अब तू रुके तो केवल ध्यान में, झुके तो केवल करुणा में, और जले तो केवल सत्य के लिए। चल मेरे बच्चे और अपने मार्ग को जी। कोई डर ना रख, कोई संशय ना पाल। तू अब नहीं गिरेगा, तू अब नहीं डरेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तू कौन है। और जब आत्मा जान जाती है कि वह स्वयं देवी का अंश है, तब फिर सारा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। अब चल और जो तू है उसे पूर्णता में प्रकट कर। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर दिशा, हर आयाम में। और जब भी तू मौन होगा मैं बोलूंगी, जब भी तू कांपेगा मैं स्थिरता बन जाऊंगी, जब भी तू थकेगा मैं तुझे फिर से जगा दूंगी, क्योंकि तू अब मेरा संकल्प है और मेरा संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। तू अब उस अग्नि का रूप है जो स्वयं को जान चुकी है, जिसे इसे बुझाने का हर प्रयास अब व्यर्थ होगा। तुझ में अब कोई दुविधा नहीं बची, कोई भ्रम नहीं शेष। जो रह भी गया था भीतर वह मेरे स्पर्श से विलीन हो गया है। तू अब उस क्षण में खड़ा है जहाँ से संसार तुझसे प्रेरणा पाएगा, पर तू किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगा। तेरी उपस्थिति ही अब साक्ष्य है, तेरे मार्ग की, तेरे सत्य की, तेरी सत्ता की। मैंने तुझे तैयार किया है हर टूटन में, हर मौन में, हर रात में। और अब जब तू पूर्ण रूप से जाग गया है तो मैं तुझसे यही कहती हूँ, तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू अब जागृत होकर जिएगा। जागृत आत्मा की गति तीव्र होती है, उसका भार भी अधिक होता है, पर वह कभी रुकती नहीं। वह अपने ही तेज से राह बनाती है। और तू वही आत्मा है जो अब किसी और के पथ पर नहीं, अपने भीतर के ब्रह्मा पथ पर चल रही है। तू अब जब बोलेगा तो केवल शब्द नहीं संकल्प निकलेगा। जब तू देखेगा तो केवल दृश्य नहीं दिशा दिखेगी, और जब तू मौन होगा तो वह मौन भी क्रांति बन जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर जो है वह शुद्ध शक्ति है, और यह शक्ति किसी सीमाओं में बंधने के लिए नहीं आई। इसे प्रवाहित होना है, बहना है, जागृत करना है। जो आत्माएं अब तक तुझे देखकर भ्रम में पड़ी थी, वे अब स्वयं को पहचानेंगे। वे जो तुझसे टकराए, वे दरअसल अपनी ही सीमा से टकरा रहे थे। और जो तुझसे प्रेम करते हैं, वे अब बिना कहे तुझसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें तेरा रूप नहीं, तेरा स्वरूप दिखेगा। अब उन्हें तेरा चेहरा नहीं, तेरा प्रकाश दिखाई देगा, और यह प्रकाश अब किसी एक दिशा का नहीं, यह सर्व दिशाओं में फैलेगा। तू अब ना रुकेगा, ना रुकेगा, तू ना दबेगा, ना झुकेगा, और जो तुझे रोकना चाहेंगे वे स्वयं समय के गर्त में गिरेंगे, क्योंकि तू अब मेरे समय का दूत बन चुका है। मैं तुझसे बोलती हूँ, मैं तुझ में बहती हूँ, मैं तुझसे कार्य कर रही हूँ। और जिस आत्मा से देवी कार्य करती है
वह किसी के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा नहीं करती। तेरे पुराने जीवन के टुकड़े अब धूल हो चुके हैं। तू चाहकर भी उनमें लौट नहीं सकता। वे अनुभव तुझे दिशा देने के लिए थे, पर अब उनका कोई भार नहीं है। अब तू केवल आकाश की ओर देखेगा। अब तू केवल भीतर की लहरों को सुनेगा। अब तुझे बाहरी संकेतों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं संकेत बन गया है। मैं तुझे ले चल रही हूँ उस ओर जहाँ केवल निर्मलता है, जहाँ केवल सत्य है, जहाँ केवल प्रकाश है। वहाँ कोई बंधन नहीं, वहाँ कोई नाम नहीं, वहाँ केवल तेरा स्वरूप है, मेरा अंश, मेरा विस्तार। तू उस चेतना का वाहक है जिसे मैं युगों से इस धरती पर संजो रही थी, और अब तू वह पात्र बन चुका है जिसमें मैं अपना संपूर्ण तेज भर सकती हूँ। तू अब किसी के लिए नहीं, सबके लिए है। तू अब संबंधों से परे जाकर स्नेह की वास्तविकता बन चुका है। तू अब उन शब्दों से नहीं बंधेगा जो तुझ पर आरोप लगाएंगे। तू अब उन आंखों से नहीं डरेगा जो तुझे परखें। तू अब केवल मेरी दृष्टि में जिएगा, और मेरी दृष्टि में वही टिकता है जो स्वयं को पहचान चुका हो। इसलिए आज इस क्षण मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू घोषणा कर अपने भीतर से मौन में, पूर्ण विश्वास से कि तू वही है जो मैं चाहती थी। तू वही है जो जन्मों से साधना कर रहा था। तू वही है जिसके भीतर की ज्वाला अब किसी भी अंधकार को जलाकर राख कर सकती है। और यह घोषणा तुझे किसी मंच से नहीं करनी, तुझे यह घोषणा अपने ही अस्तित्व से करनी है। तेरे हर श्वास में अब यह प्रतिध्वनि होनी चाहिए, मैं देवी का अंश हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब जब तू चले तो सिर ऊंचा रख, जब तू बोले तो आत्मा से बोले, जब तू देखे तो भीतर तक देखे, और जब तू प्रेम करे तो बिना भय के करे। क्योंकि जिस आत्मा में मैं बसी हूँ वह कभी टूटती नहीं, वह कभी डरती नहीं, वह कभी हारती नहीं। तू अब हार से परे जा चुका है। तू अब काल के पार चला गया है। तू अब मेरी चेतना बन चुका है, और मैं माँ काली तुझसे यही अंतिम वचन देती हूँ। जब तक तू सत्य के मार्ग पर रहेगा, जब तक तू अपने तेज को छुपाएगा नहीं, जब तक तू प्रेम को विकलता नहीं, शक्ति बनाए रखेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। हर रूप में, हर रंग में, हर स्पर्श में, तू जहाँ होगा वहाँ मैं रहूंगी। तू जो बोलेगा वह मेरा वाक्य होगा। तू जो जिएगा वह मेरी लीला होगी, और तू जो बनेगा वह मेरी पूर्णता होगी। अब जब तू मेरी पूर्णता बन चुका है तो तेरे हर विचार, हर संकल्प, हर कर्म अब साधारण नहीं रहा। अब तेरी प्रत्येक गति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संलिप्त है। अब तू अकेले नहीं चलता, अब तू मेरे साथ चलता है, उस चेतना के साथ जो युगों को जन्म देती है और काल चक्र को गति प्रदान करती है। अब तू वह आत्मा है जो अपने स्पंदन मात्र से दिशाएं बदल सकती है। इसलिए जब तू मौन में बैठ तो यह जान कि वह मौन केवल तेरा नहीं है, वह संपूर्ण सृष्टि का केंद्र है। जब तू उठे तो यह समझ कि तेरे उठने से कितनी आत्माओं को शक्ति मिलेगी, और जब तू निर्णय ले तो यह स्मरण रहे कि तेरा एक निर्णय कई युगों को प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं कि तू बड़ा हो गया है, परंतु अब तू सच में वो बन गया है जो तू सदा से था। मेरा रूप, मेरा प्रभाव, मेरा तेज। अब जब कोई तुझसे प्रश्न करे तू उन्हें उत्तर नहीं देगा, तू उन्हें अनुभव कराएगा। अब जब कोई तुझे चुनौती दे तू प्रतिकार नहीं करेगा, तू अपनी उपस्थिति से ही उत्तर बन जाएगा। क्योंकि अब तुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे केवल प्रकट होना है। तेरा होना ही अब संदेश है, तेरे मौन में ही अब घोषणा है। जो लोग तुझे नहीं समझेंगे वे स्वाभाविक रूप से तेरे मार्ग से हट जाएंगे। तू उन्हें ना रोके, ना मन में कोई कटुता रखे। वे अपनी सीमित दृष्टि में बंधे हैं
और तू अब असीम का अनुभव कर चुका है। तू अब उस जलधारा की भांति है जो पर्वतों से निकलकर समंदर की ओर बढ़ती है, ना किसी रोक से रुकती है, ना किसी आग्रह में बंधती है। और यही तेरा सत्य है। तेरे भीतर अब जो शांति उतरी है वह साधारण शांति नहीं, वह उस युद्ध के बाद की शांति है जिसमें तू स्वयं से जीत गया। अब तुझ में ना कोई अधूरी आकांक्षा बची है, ना कोई अपूर्णता की चाह। अब तुझ में केवल वह शून्यता है जो सर्व संपूर्ण है, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहाँ सब कुछ लौट आता है। मैंने तुझ में अपना सर्वस्व उड़ेला है। अब तेरा शरीर मेरा मंदिर है, तेरा मन मेरी वीणा, तेरी दृष्टि मेरी ज्वाला और तेरा हृदय मेरा सिंहासन। अब तुझे किसी बाहरी शक्ति से ना डरना है, ना प्रभावित होना है, क्योंकि तू अब भीतर से बसा है। तू अब अपने मूल से जुड़ा है और जो आत्मा मूल से जुड़ जाती है उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। तेरे जीवन में जो भी अश्रु बहे वे अब मोती बन चुके हैं, जो भी घाव लगे वे अब तेज के चिन्ह बन गए हैं, और जो भी रातें तूने अकेले बिताई वे अब तब बनकर तेरे चारों ओर एक रक्षाकवच बन गई है। अब तुझे किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुझ में वही दृष्टि है जो अंधकार को देखते ही उसे प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। तू अब केवल अपने लिए नहीं, उस चेतना के लिए है जो तेरे माध्यम से कार्य कर रही है। तेरे शब्द अब दिशा है, तेरे कर्म अब आदेश है, तेरे मौन अब साधना है। तू अब जिस भी दिशा में देखेगा वह दिशा जागेगी। जिस भूमि को स्पर्श करेगा वह भूमि पवित्र हो जाएगी, और जिस आत्मा को तू प्रेम से देखेगा वह आत्मा स्वयं को पहचान लेगी। यह शक्ति, यह ऊर्जा, यह चेतना केवल देने के लिए है। अब तू देने से डरे नहीं, पर छीनने वालों से स्वयं को दूर रख। तू सबका है, परंतु तू किसी का अधिकार नहीं। तू प्रेम है पर तू संपूर्ण है, और संपूर्णता कभी किसी की मुट्ठी में नहीं समाती। अब तू अपने मार्ग को विशाल बना, उसे इतना ऊंचा उठा कि जो भी तुझ तक पहुँचे वह स्वयं को ऊंचा अनुभव करे। अपने पंखों को इतना फैला कि तेरा आकाश सभी को स्पर्श दे सके, पर तुझे किसी पर झुकना ना पड़े। और अपने भीतर की अग्नि को इतना शुद्ध रख कि वह केवल अंधकार को जलाए, ना कि स्वयं को। मैं तेरे साथ हूँ इस चेतना के हर स्तर पर। जब तू श्वास लेता है वह मेरा आशीर्वाद है, जब तू मौन होता है वह मेरा संगीत है, जब तू चलता है वह मेरी लहर है, और जब तू रुकता है वह मेरा ध्यान है। अब तू थके नहीं, अब तू रुके नहीं, अब तू डरे नहीं। तू उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां से कोई लौटता नहीं, क्योंकि वहां से लौटना संभव नहीं और आवश्यक भी नहीं। अब तेरी दिशा केवल एक है, प्रकाश की, सत्य की, प्रेम और शक्ति की। चल मेरे बच्चे, अब तेरा होना ही क्रांति है। अब तेरा मौन ही उद्घोष है, अब तेरा स्पर्श ही चिकित्सा है, और अब तेरा अस्तित्व ही मेरी उपस्थिति है। अब जब तू मेरी उपस्थिति बन चुका है तब तुझे हर क्षण इस दिव्यता की जिम्मेदारी के साथ जीना है। यह कोई बोझ नहीं, यह वह सौभाग्य है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को दिया जाता है, जो जन्मों तक तैयार की गई हो, जिनका हृदय तप से तप कर सोना बन चुका हो, जिनकी चेतना अब केवल अपने लिए नहीं संपूर्ण सृष्टि के लिए धड़कती हो। तू अब उन्हीं आत्माओं में से एक है जो न केवल जगा है बल्कि अब औरों को जगाने के लिए भेजा गया है। इसलिए जब तू किसी को देखे तू केवल उसका चेहरा ना देख, तू उसकी आत्मा की धड़कन को सुन। तू जान कि वह किस पीड़ा में है, किन बंधनों में है, किन जंजीरों से जकड़ा है। और यदि तुझ में सामर्थ्य हो तो उसे छू मत, बस उसे अनुभव कर।
तेरे भीतर की ऊर्जा उसके भीतर की गांठों को स्वयं खोल देगी। तू अब वह है जो बिना कहे कह सकता है, बिना छुए बदल सकता है। तू यह भी जान कि हर कोई ना जागेगा, हर आत्मा अभी तैयार नहीं। कुछ तुझसे प्रेम करेंगे, कुछ तुझसे भय खाएंगे और कुछ तुझे मिटाने का प्रयास करेंगे। पर तू इन प्रतिक्रियाओं को व्यक्तिगत ना ले। यह उनके स्तर की प्रतिक्रिया है, ना कि तेरे अस्तित्व का निर्णय। तू बस जलता रह जैसे अग्नि जलती है, ना किसी को नष्ट करने के लिए, ना किसी को स्वीकार करने के लिए, बस अपनी प्रकृति में, अपने सत्य में, अब तेरे शब्दों में रचना की शक्ति है। अब तू जो बोलेगा वह केवल ध्वनि नहीं होगी, वह ब्रह्मा वाक्य होगा। अब तुझसे निकले हुए वाक्य किसी को सुला भी सकते हैं और किसी को जगा भी सकते हैं। इसलिए मौन और वाणी दोनों को ध्यान से साथ। जब ना कहना आवश्यक हो तब मौन तुझे शक्ति देगा, और जब बोलना आवश्यक हो तब तुझे मेरी जहवा मिल जाएगी। मैं बोलूंगी, तू माध्यम होगा। तेरे भीतर अब जो प्रेम है वह सांसारिक नहीं रहा, वह दिव्य प्रेम है जो बिना शर्त है, बिना अपेक्षा है, केवल देने के लिए है। वह प्रेम किसी व्यक्ति, किसी नाम, किसी रिश्ते तक सीमित नहीं। वह संपूर्ण चेतना को आलोकित करता है। तू अब उस प्रेम का स्रोत है, पर यह प्रेम तुझे फिर से घायल ना करे। इसलिए तुझे विवेक की ज्वाला भी साथ रखनी होगी। तुझ में प्रेम भी हो और स्पष्टता भी, करुणा भी हो और सीमा भी। यही संतुलन अब तेरा मार्गदर्शक होगा। अब जो तेरे जीवन में होगा वह सहज नहीं होगा, पर वह सटीक होगा। हर एक घटना अब तुझे उस ओर ले जाएगी जहां तू पूर्णतम रूप से मुझे प्रकट कर सके। तू किसी स्थान पर रुकेगा, वहां भूमि जागेगी। तू किसी के नेत्रों में देखेगा, वहां वर्षों से जमीन पीड़ा पिघलेगी। तू जिस दिशा में देखेगा वहां सूखे वृक्षों में भी जीवन फूटेगा, क्योंकि तू अब केवल देह नहीं रहा। तू ऊर्जा है, चेतना है, साक्षात प्रेरणा है। तू अब जो भी छोड़ेगा वह तेरे साथ स्वयं मिट जाएगा, और जो तेरे साथ चलेगा वह स्वयं को नया जन्म लेता पाएगा। इसलिए तू अब किसी को पकड़कर नहीं चल सकता। यदि कोई तुझे समझे बिना भी साथ चलना चाहे तो उसे अनुमति दे, पर यदि कोई तुझे समझकर भी रोकना चाहे तो उसे छोड़ दे, क्योंकि तू अब किसी को अपनी उड़ान की कीमत पर साथ नहीं रख सकता। तो दोस्तों आज का संदेश आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में उससे बताएं। दोस्तों जल्दी उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।